अस्सलामुअलैकुम, आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बेसब्री के साथ हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि स्टूडियोज़ में बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। जवाद फैज़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। वेलकम कहेंगे सर आपको। बहुत शुक्रिया। चेंजेस आती हैं लाइफ में और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में एक चेंज लाना। तो ये आज आप बहुत चेंज मुझे लग रहे हैं। कोई जंग जीतने की कोई खुशी है या कुछ नया होने जा रहा है? खुशी तो होनी भी चाहिए ना। नहीं फिर मतलब चेंज ही ले आओ। नहीं चेंज, वैसे चेंज तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आज सबने तारीफ़ किया जवाद फैज़ी साहब की, और जवाद फैज़ी साहब के पास आज ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं जो इससे पहले आपने बिल्कुल भी नहीं सुनी होगी। भारत चला था पूरी दुनिया में भाई अपनी वाह करवाने के लिए, और आगे चल के इलेक्शन की कोई बात कहीं ना कहीं से आपने भी सुनी होगी। लेकिन मोदी सरकार ने इलेक्शन जीतते वो ख्वाब देखते देखते किस तरीके से हार गए और हारेंगे, यानी कि इन फ्यूचर वो हारेंगे और हारते हुए हमें दिखाई देंगे। भारतीय मीडिया और भारत ये समझ रहा था कि पूरी दुनिया में बल्ले बल्ले होने जा रही है, लेकिन अब पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है ये तो हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और भारत का आखिरी इत्तेहादी जो है वो भी उसका साथ छोड़ गया। आज के पॉडकास्ट में इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जंग जीत ली हमने और हम भी चेंज हो गए, और सरहद के उस पार कुछ लोग भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। क्या कहेंगे सर? मैं आगाज़ में ही ना अपने मीडिया का जिक्र किया तो वो ना मैं देख रहा था, मुझे किसी ने टिकटॉक भेजा ना जी, तो वो हिंदुस्तानी टिकटॉकर है कोई रीना, तो उन्होंने खुद को हिंदुस्तान और रियासत हिंदुस्तान बना के कहा, ठीक है, कि मुझे इतने दुख मिले हैं, इतनी नाकामियाँ मिली हैं, फिर भी रोना नहीं आ रहा, मुझे हंसी आ रही है, कहीं मैं बेगैरत तो नहीं हो गई। ठीक है ना? तो ये हिंदुस्तान की उसने कहानी बयान किया असल में, कि इतनी शिकस्त फाश और इबरतनाक शिकस्त पूरी दुनिया में जग हंसाई, और उसके बावजूद हिंदुस्तान शोर मचा रहा, हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। ये बगैरत नहीं होगा वैसे? लग रहा है ना। और रीना सी कह रही है नहीं, एक होता है ना आप जीत जाते हो भाई जोशो खरोश से, आप कहते हो ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। इतनी मार खाने के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर को जारी रख के क्या करना है और क्या निकालना चाह रहे हैं आप लोग? ये जिन्ना दे हाले सिंदूर नहीं ना मांग में भरे गए, ये वो भी भरवाना चाह रहे हैं। मुझे जो लग रहा है, देखिए पूरी दुनिया के अंदर एक वावेला था, पूरी दुनिया के अंदर एक हमारे ऊपर एक टाइटल ऐसा लगा दिया गया था। हालांकि दहशतगर्दी में सबसे ज़्यादा शहादतें हमने दी, दहशतगर्दी में सबसे ज़्यादा माली नुकसान हमने करवाया, दहशतगर्दी में सबसे ज़्यादा जो है वो जो जिसे कहते हैं ना कि गुर्बत हमारे यहाँ आई, महंगाई हमारे यहाँ बढ़ी, पूरी दुनिया में हमें नत्थी करने की कोशिश की गई। लेकिन हमने ये बता दिया कि पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी जो है वो इंडिया स्पॉन्सर करता है, इसराइल स्पॉन्सर करता है, फितनातुल खवारिज की शक्ल में हो, BLA की शक्ल में हो, या दीगर जितनी भी शक्लें दहशतगर्दी की हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके पीछे आपको हिंदुस्तान मिलेगा। सबसे पहले तो हिंदुस्तान को अब ये फिक्र पड़ गई है कि ये की स्यापा पै गया है कि हम तो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते थे। देखिए हमने देखा ना पाकिस्तान हमेशा से ही दहशतगर्दों के खिलाफ रहा है, लेकिन मोदी ने और ये जो उसका बयान सामने आया था कि पाकिस्तान जो है, हम पाकिस्तान से दहशतगर्दी उनके साथ मिल के ख़त्म करना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया। नहीं, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया। वो जिस तरह जो अच्छा जी, उसके बाद चलते आगे कि देखिए ये जो एक सोच थी शायद मगरबी दुनिया के जहन में भी, और हिंदुस्तान और इसराइल उसको बड़ा उरूज पे ले गए हुए थे कि पाकिस्तानी जो हैं अंदर से बिखर चुके हैं। वो सियासी तौर पे, मजहबी तौर पे, मसलकी तौर पे, कि उन्होंने ये पोर्ट्रे किया था कि पाकिस्तान का जो स्ट्रक्चर है मुआशरती वो बिखरा पड़ा है। इस मौके पे तो हम जो कहेंगे, हमारा हिंदुस्तानी मीडिया जो भौंकेगा तो यहाँ पे भी भोंपू जो हैं वो चल पड़ेंगे और वही उसी लाइन पे शुरू हो जाएंगे। ये नहीं हुआ। इसका एतराफ़ देखिए, इसका एतराफ़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी किया, इसका एतराफ़ हमारे दुलेर आर्मी चीफ ने भी किया, हाफिज साहब ने। इसका एतराफ़ देखिए हमारे वज़ीर इत्तलात ने भी बरमला किया कि सलूट करता हूँ मैं जो है वो मीडिया को, मीडिया पर्सन्स को, मीम्स बनाने वालों को, और साथ जो शोज़ आप जिस तरह होस्ट कर रही हैं, आपको भी सलूट आया है कि
जिस तरह जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, और इस मौका पर किसी भी सियासी, किसी भी मसलकी, मजहबी, हमने वो नथी होके बातें नहीं की। हमने, आपने देखा है, हमने सियासत को वैसे एक साइड पे कर दिया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान है, मजबूत है, तो देख लेंगे, सियासत भी होती रहेगी। लेकिन जब मेरी धरती माँ पे कोई हमलावर होगा तो फिर ये नहीं होगा आकाशा के मैं या आप या अमीन या जमील या फैसल या आदिल या ये जो जितने साहबान में नाम ले रहा हूँ, ये अपनी अपनी सियासी सोच नहीं रखेंगे, ये पाकिस्तानियत पे कारबंद रहेंगे। और ये जो मैसेज गया है पूरी दुनिया को कि कुर्बानी हो, इत्तेहाद का जज्बा हो, पाकिस्तान एक रियासत नहीं है, ये एक नज़रिया है, और इस नज़रिए पे सारे कारबंद हैं, इकट्ठे हैं। और जिस तरह देखें गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और शहरों में जिस तरह लोग निकले हैं, यार हिंदुस्तान ने ये तसव्वुर किया होगा, या अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये सोचा होगा, या नेतन्याहू ने ये सोचा होगा कि यार एक तरफ मिसाइल हम जो है वो बरसा रहे हैं, दाग रहे हैं, तो वहाँ पे आम लोग यूं खड़े हैं जैसे मेले पे आए हुए हैं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। फिर हमारे DGISPR उस दिन बड़ी कमाल बात की कि देखिए जो ड्रोन्स आए हमारी तरफ, कई तो उसको वो वार ट्रॉफी समझ के घरों को ले गए हैं, डर ही नहीं रहे, कहते ऐसी दी तैसी इसराइल दी और हिंदुस्तान की। ये जज्बे हैं जो इस नजरिए को या इस जज्बे को कैसे मात दी जा सकती है। 24 करोड़ से ज्यादा लोगों का पानी रोकेगा तो कोई पागल ही आदमी होगा जो ऐसी बात भी करेगा। और अगर ऐसा वक्त आया, अब तो ऐसा वक्त आएगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा वक्त आता है तो हमारे इक़दामात देखें कि पूरी दुनिया, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो सालों इसके नताइज महसूस करता रहेगा। फिर पानी बंद करने की बातें हो रही हैं। पानी बंद, देखे पानी कितने ले जाएगा, माँ दे सिर पाएगा, कितने ले जाएगा, ये कोई सवा थोड़ी या मट्टी थोड़ी है जो माँ के जाके डाल देगा। ठीक है, देखें एक तो उनके पास ऐसी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपने अभी हवाला दिया ना अहमद शरीफ चौधरी साहब का, हमारे DGISPR का, उन्होंने देखे पहले भी जब बात की कि हम कुछ करेंगे तो हमें हिंदुस्तानी मीडिया की रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर उन्होंने कहा हम जब करेंगे तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी, और सुनाई दी। और अमेरिकी सदर हों, वो रशिया के प्रेसिडेंट हों, वो आलमे अरब हो, वो यूरोप हो, वो हर जगह बासगश चली गई है। और क़यामत तक ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता रहेगा कि इस दौर की, देखें आज तक 100 से ज़ायद कुछ फ़िज़ाई जंगें हुई हैं, लेकिन ये जंग अछूती, नुमाया, मुनफरद थी कि जिसके अंदर हमने उनका तिया पांचा भी कर दिया और हमारा बाल भी बिका नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने हमारी आबादी पे हमले किए, हमारी मसाजिद पे हमले किए, हमारे कुरान पाक की तौहीन हुई और आग शहीद हुए, हमारे मासूम बच्चे 30 के करीब तो बच्चे शहीद हुए हैं, छोटे छोटे मासूम। हमने जवाब भी दिया है, तो इनकी उन जगह पे घुस के मारा है कि ये बता भी नहीं पा रहे कि वो जगह केड़ी सी। लिहाजा हमने इनके वो जो बेसिस थी उनको तबाह किया, हमने इनके डिपो तबाह किए, हमने जंग को सामने रखा। हमने इनके बच्चों पे हमलावर नहीं हुए, हम इनकी ख़वातीन पे हमलावर नहीं हुए। और हमारे ये मज़हब ने हमें कह रखा है कि बुज़ुर्गों को, ज़ईफ़ों को, ख़वातीन को, बच्चों को, दरख्तों को, अजनास को, फलों को, उनका नुकसान नहीं करना और इबादत गाहों का नुकसान नहीं करना। हमने इनकी तुहाडा की ख्याल है साडा मिसाइल जिहड़ा है इन्हां दे भगवान नूं अन्नेवाह तोड़ नहीं सकता या इनके मंदिर गिरा नहीं सकता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और ये हमें मजबूर भी ना करें। इसी तरह जो आपने भी पानी का जिक्र किया, देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी नुमाया हैं। एक तो अहमद शरीफ चौधरी साहब का ये कहना DGISPR का कि हम जो करेंगे वो फिर इनके रिजर्वायर भी हमारे निशाने पे हैं, इन्हां दे मुल्क दे विच अगर सैलाब ना आया तो फिर कहना। लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने भी इसी सवाल पे ये कहा कि हम ऐसे नहीं है कि अपना सारा कुछ खोल के बता देंगे, हमारी प्लानिंग बड़ी ठोस है, वक्त आने फिर बताएंगे। फिर वजीर बराए आबी वसाइल हमारे दोस्त मोइन वट्टू वो भी ये कह रहे थे कि ना ये हिंदुस्तान जुर्रत कर सकता है और कोई पानी की हमारे यहाँ कमी नहीं है,
लिहाजा जब ये करेगा तो इसको लग पता जाएगा, लिहाजा ये ऐसा नहीं करेगा। और दूसरी बात कि इसमें वर्ल्ड बैंक वो सालिस है, वो पार्टी है और ऐसे नहीं हो सकता। और वो हालांकि सिख हैं जो वर्ल्ड बैंक के सदर हैं, ठीक है, बंगा साहब, लिहाजा वो बंगा साहब ये कह रहे थे कि ये एक तरफा नहीं हो सकता। लिहाजा में अन्नेवा जिस तरह पहले इन्होंने मुंह की खाई है अपने मुल्क में, जंग शुरू होने से पहले बड़ी बड़ी बातें की, फिर मुंह की खाई, और जंग मतलब होने के बाद भी, जब हार भी चुके उसके बाद भी अब बड़ी बड़ी बातें करो। लेकिन हमने देखा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, उसके साथ DGI SPR जो हैं, किस तरीके से अवाम में घुल मिल गए हैं। और ऑनेस्टली वो वाली वीडियोस भी हमने देखी हैं कि हमारी जो अवाम है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, तमाम इस तरह आर्मी के जो लोग हैं उनके साथ घुल मिल गए हैं कि सारी चीज़ें जो हैं, जो कुछ लोग समझ रहे थे कि गलत हो रही हैं पाकिस्तान में या आर्मी के साथ, ये बिल्कुल अवाम नहीं है, तो ऐसा चीज़ें जो हैं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। इस पे मैं आपसे सच्ची बात करूं जी, ये DGI SPR ने कहा भी कि जो कहते थे कि फ़ौज अपना काम नहीं कर रही, हमने तो अपना काम करके दिखाया। अच्छा, एक बात आप भी बताइए, ठीक है, हमें सच्चे जज्बे भी रखने चाहिए, हुब्बुल वतनी भी होनी चाहिए। मैं 1965 में भी नहीं था, 71 में भी नहीं था दुनिया में, ठीक है, सुना, मुझे पता है कि 65 के तराने आज भी इसको रीन्यू करके हम चला रहे हैं। और 71 में जो हुआ, इस पर मैंने अपने माँ बाप को रोते हुए भी देखा। लेकिन मैं ये दिल से कह रहा हूँ कि जो जंगें मैंने देखी नहीं थी उन पे मैंने यकीन कर लिया, जो भी हुआ होगा ये तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया है, और ये मेरे बच्चों ने आंखों से देख लिया है, ये मैंने खुद देखा है। मैं पिछली जंगें नहीं देख पाया तो मैंने ये खुद फील है मेरे अंदर, क्योंकि हम भी अगले महाजों के सिपाही थे। मीडिया के हवाले से हम भी यही बात कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि हम पीछे नहीं हटेंगे। और देखें, मैं तो अपनी बात इसलिए करता हूँ कि पहले भी मैंने आपके सामने एक बात दफ़ा कहा था कि मैं तो रोज़ अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, मैं रोज़ दुआ करता हूँ कि अल्लाह अपनी राह में शहादत की मौत देना। मरना तो है, वो ट्रक की टक्कर से भी मर सकता हूँ, वो बीमारी से भी मर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं अल्लाह की राह में मरूँ। लेकिन ये जंग जो मैंने अपनी आँखों से देख ली है, मैं रोज़े क़यामत इसकी गवाही दूंगा कि किस तरह हमारे ऊपर हमला आवर को हमने चारों शाने चित किया है, किस तरह अवाम के जज्बात जो थे वो हमारी अफवाज के साथ थे, हमारे शाहीनों ने, हमारे बहरी बेड़े वालों ने, हमारे बर्री और उन फौजियों ने जिस तरह नारा तकबीर बुलंद करते हुए वो जो मिसाइल दागते हुए, फिर हमने ये भी बता दिया कि नारा तकबीर अल्लाह अकबर भी हम कहते हैं, बुनियानुल मरसूस भी हैं, लेकिन कई दफ़ा मिसाइल चलते हुए पंजाबी च गाला भी काट रहे सन। असी दसता कि दुश्मन नूं असी इंज नहीं छड्डांगे, और गाली अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन तुहाडी ऐसी दी तैसी होए, तुसी ते आप मरियल जे हैगे हो। भूख से, सूखी रोटियां खाने की वजह से हिंदुस्तान के कितने फौजी जो हैं वो खुदकुशियां कर चुके हैं। पूरी दुनिया के अंदर आप देख लीजिए, जिस फौज का मुराल सबसे कम तर दर्जे पे है वो हिंदुस्तान है। और पूरी दुनिया के अंदर इसका एतराफ़ कर लिया गया कि सबसे वो जो प्रोफेशनल और जज्बे वाली जो अफवाज है वो अफवाज पाकिस्तान है। और जी सर, एक और क्वेश्चन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि सफारती महाज पर 7 कमेटियां बनाने की बात की है भारत ने, तो सफारती महाज पे हम कहाँ खड़े हैं? देखें, हम सफारती महाज पे वहाँ खड़े हैं जहाँ इनकी 700 कमेटियाँ भी नहीं पहुँच सकती। टेक्निकली देखिएगा, ये मामला हुआ, हिंदुस्तान ने हम पे जिस तरह हमलावर हुआ, हमने पहलगाम पे सबसे पहले तो ये कहा कि गैर जानबदाराना तहकीकात करवा लें। एक तो हमारा ये रोशन चेहरा दुनिया के सामने गया कि हमने तहकीकात का कह दिया। भाई हम नहीं तो हिंदुस्तान के पास सबूत है तो देता ना, कहीं पेश करता ना, वो भी झूठा निकला। इसके साथ देखिए 48 आवर्स, मुझे अच्छी तरह याद है कि 48 घंटों में हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा जनाब इसहाक डार 48 घंटों में उन्होंने 109 ममालिक से राब्ते किए। अब आप देखिए, हमारे यहाँ वक्त टाइम अगर 9 बजे हैं तो कहीं पे वो रात के इतने बजे हैं और कहीं सुबह के इतने बजे हैं। टाइम जोन जो है वो डिफरेंट है। अब हमारे यहाँ सुबह होती है तो अमेरिका में रात होती है। लिहाजा ये भी नहीं है कि हर वजीर खारजा इंतज़ार में बैठा हुआ है।
वो बिज़ी है, वो सो रहा है, लिहाजा एक तो वजारत ख़ारजा की जानब से वो टाई अप करना कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बात करना चाहते हैं और मैसेज जाना। 48 घंटों में 109 ममालिक के साथ गुफ्तगू हुई, उन्हें एतमाद में लिया गया और उन्हें ब्रीफ किया गया। एक तो सफारती माज पे, इससे जंगी बुनियादों पे ज़्यादा सफारतकारी नहीं हो सकती कि 48 घंटे और 109 मुल्क और टाइम जोन भी डिफरेंट हो, फ्रेम भी डिफरेंट हो। लिहाजा एक तो ये। दूसरा, चीन, तुर्की, उन्होंने बाकायदा कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उधर कौन खड़ा सी? इसराइल के ड्रोन थे बस, और वो भी हमने मार गिराए, वो भी पकड़ लिए। बिल्कुल। एक अफगानिस्तान, उसमें अफगानिस्तान के भी तालिबान जो दहशतगर्द है वो हिंदुस्तान के साथ थे। पाला, हमारे ऊपर इल्ज़ाम यह था कि हमने पाला है जी। हमने तो बड़ी इंसानियत के नाम पे, और उल्टा वो हमारे ऊपर ही हथियार लेके हमारे जवानों के सरों को फुटबॉल बनाने लग गए। और BLA जिसने लिख के दे दिया कि जी अगर हिंदुस्तान हमलावर होगा तो हम पाकिस्तान के खिलाफ जंग करेंगे। ये सारी चीज़ों पे आपने सफारती बात की, तो मैं उधर से 7 कमेटियां, क्या मैंने कहा 700 बने, इधर से जो खूबसूरत तरीन, उधर हालांकि उधर राहुल गांधी कांग्रेस के वो लत्ते ले रहे हैं मोदी सरकार के, हुकूमत के, BJP के, क्या होया कि दसो तो सही, क्या करोगे, हार गए हो, एतराफ़ करो, और कर चुके हुए हैं। जयशंकर निकल रहे हैं इधर से, कमाल खूबसूरती जो हिकमत अमली थी हमारी फौजी, अस्करी और हमारी हुकूमती, लेकिन इसके ऊपर जो सफारती हिकमत अमली कमाल है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वो इस कमेटी के सरबराह होंगे। मुसद्दिक मलिक, खुर्रम दस्तगीर साहब, शहरी रहमान, हिना रबानी खर और फैसल सब्जवारी वो इस कमेटी के मेंबर्स हैं। अब ये कमेटी क्या करेगी? ये मज़ीद कमेटियाँ बनाएगी, ये मुख्तलिफ ममालिक में जाएंगे। अभी जो पहले मरहले पे हमारे लोग जाएंगे वो ब्रसल्स जाएंगे, पेरिस जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, और वहाँ जाके बताएंगे कि ये हैं हम, और हमसे पहले ही आप तक इतलात तो पहुंची हुई हैं, हम बताने आए हैं। हिंदुस्तान आएगा तो उससे सबूत ज़रूर मांग लेना, सबूत कख नहीं होना। आखिर में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, हमारे वज़ीर ख़ारजा चीन के दौरे पे हैं, वहाँ पे मुत्तकी साहब भी आ रहे हैं, अफ़गान अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा, हमारे वज़ीर ख़ारजा पहुँच चुके हैं। चंद दिनों में आपको जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ईरान में नज़र आएंगे, ईरानी सदर की दावत पे वो वहाँ जा रहे हैं। फिर हिंदुस्तान जिस तरह तुर्की का बाइकाट कर रहा है, और आखिरी बात एक जुमला आपको ऐसा बताऊं कि हिंदुस्तान दी मत्ती मारी गई है ना, मत्ती बज गई है, जाहला दा टोला है, ये अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करवा रहे हैं। 7 ऐसी रियासतें जहाँ पे अलहदगी की तहरीकें बहुत तेज़ हो गई हैं, फिर सिखों के हवाले से जो उनका तर्ज अमल है, फिर मुसलमानों के हवाले से जो तर्ज अमल है, मैं इससे हटके अब हिंदुस्तान के कई एयरपोर्ट्स पे जो इंतज़ाम इंसराम था ना सामान का सारा, वो तुर्की की कंपनियों के पास था। वो पागल ने फटाफट कहता हसानू नहीं तुर्कियाँ दी कंपनी चाहिए दियाँ। आपको नहीं पता कि अरबों रुपए का सामान और मुसाफिर रुल रहे हैं ना, सामान जिन्हें जाना है अमेरिका वो चीन वाले तैयारी सामान जा रहे हैं, जिन्हें जाना है चीन वो रूस वाले पासे टुर पे है, और हर अपड़ा तपड़ी बढ़ गई है और अफरा तफरी मच गई है। ये हैं इनके वो फैसले। लेकिन इधर से हमने वो ट्रेंड चलाए हैं कि तुर्की और पाकिस्तान की मोहब्बत, चीन और पाकिस्तान की मोहब्बत वो बेमिसाली है। और उधर से आप देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या कह रहे हैं कि ज़हीनों फतीन लोग हैं पाकिस्तान के, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। मैं तो कहता हूँ वो यहाँ आएँ और उन्हें हम हाफिज़ का हलवा भी खिलाएंगे, सोन हलवा भी खिलाएंगे, वो चखेंगे तो उन्हें पता चलेगा हम कैसी कैसी चीज़ें बनाते हैं। और मैंने तो एक प्रोग्राम में भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आए, हमारी बात सुने और उसके बाद हिंदुस्तान जाएं, लेकिन जाएं हमारे तैयारों पर, बाकी गैर महफूज है, बाकी गैर महफूज है, करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो हमसे टकराएगा, जो पाकिस्तान से टकराएगा या हमारी पाक आर्मी से टकराएगा, तो ये तो होगा। बहुत शुक्रिया जवाद फैज़ी साहब। दीजिए आकाशो यासीन को इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।